पाइल्स यानी बवासीर मुख्य तौर पे दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक, एक बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक जो बवासीर होती है उसमें अंदर से खून आता है और पस आती है। इसमें पेशेंट को पता नहीं लगता कि उसको तकलीफ़ है, दर्द है। अक्सर जब सुबह वो शौच करने जाता है तो खून आता है या पस आता है। ये समस्या जब बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो इंसान को तकलीफ़ होनी शुरू होती है। कई बार ऐसा लगता है कि अंदर कट आ गया, कई बार ऐसा लगता है बहुत दर्द हो रही है, और कई बार ऐसा लगता है बैठने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है। जैसे जैसे समस्या बढ़ती जाती है पेशेंट की तकलीफ बढ़ती जाती है। और दूसरी जो समस्या है वो है आपकी एक्सटर्नल यानी बाहरी बवासीर। उसमें मस्से हो जाते हैं पेशेंट को, और दूसरे में जो आंत होती है लैट्रिन वाली, वो आंत जो है बाहर आ जाती है। और जब भी सुबह शौच को पेशेंट जाता है तो वो आंत बाहर आ जाती है, मस्से बाहर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में एक मस्सा और धीरे धीरे करते हो 8-10 मस्से हो जाते हैं। उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका आकार बढ़ना शुरू होता है, उनकी जो मोटाई होती है वो बढ़ती है, और साथ में उसकी झिल्ली वो पतली होती जाती है। और जितनी बार वो बाहर आते हैं दर्द होती है। और जिन पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उनकी आंत लटकती है नीचे को, और जब आंत लटकती है वो 1 इंच से लेकर 10 इंच तक हमने बाहर देखी है। और पेशेंट ने हमें बताया कि जी इसको अंदर जाने में 1 घंटे से लेकर 8-8 घंटे लगते हैं। तो सोच लिए जो पेशेंट सुबह मॉर्निंग में शौच करने गया उसकी आंत बाहर आ गई, यानी 8 घंटे बाद अगर 9 बजे गया है वो, तो शाम को 5 बजे जाके उसकी आंत वापस आएगी। ऐसे केसेस में रोगी परेशान होकर अस्पताल जाता है, वहाँ डॉक्टर से उम्मीद करता है कि ये मेरा इलाज करेंगे, और डॉक्टर उनको इलाज बताते हैं कि आपका ऑपरेशन होगा और ये आंत काट दी जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। अक्सर रोगी ये सोच के कि एक बार इसको कटा के मैं ठीक हो जाऊंगा कटवा लेता है, और बड़ी शांति से अनुभव करता है कि अब मुझे दिक्कत दोबारा नहीं होगी। लेकिन कुछ महीनों बाद या कई 1 साल बाद ही उसको समस्या दोबारा आती है, उसकी आंत दोबारा लटकनी शुरू हो जाती है। आंत कटाने के बाद उसको समस्या एक और आती है, खाना पचाने में उनको दिक्कत आती है, और कई वर्ष महीने तक जो है अच्छे से शौच वो नहीं कर पाता। बवासीर जो है वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी को, आयुर्वेद में उसका रामबाण इलाज मौजूद है। आपकी स्थिति जैसी मर्जी हो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। हमने देखा है जिन रोगियों की खून आता था वो खून 1 महीने बंद हो गया, जिन रोगियों के मस्से थे वो 5 से 6 महीने ठीक हो गए, जिन रोगियों के पस पड़ती थी चाहे वो पस 20 साल से पड़ती थी वो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर बंद हो गई। कुछ रोगियों के अंदर गड्ढे पड़ चुके थे, वो गड्ढे भी 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ठीक हो गए। जिन रोगियों की आंत बाहर निकलती थी वो 3 महीने ठीक हो गई, और उनकी औषधि जो है 9 से 10 महीने चलती है ताकि ये आंत दोबारा ना आए। और अक्सर हमने देखा है जिन इस केस में बवासीर जो है कि साथ साथ रोगियों की एक दिक्कत और होती है, किसी रोगी को कब्ज़ होती है और जब भी उसको लैट्रिन करने निकलता है तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है। और कुछ रोगियों को दिक्कत क्या आती है, जितनी बार वो दिन में खाना खाएंगे उतनी बार उनको शौच को जाना पड़ता है, खाना जो खाया वो बाहर निकल जाता है, और रोगी में किसी प्रकार की शक्ति नहीं रहती, वो बहुत कमज़ोर महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, कहीं आने जाने से डरता है, पड़ोसियों से मिलने डरता है, कहीं भी फंक्शन से जाने से टलता है। उसका कारण कि अगर कुछ खाया या कहीं बैठा अचानक पेट खराब हो गया तो कहाँ जाएगा। और जिनको कब्ज़ रहती है उनकी हालत बहुत दयनीय होती है, जितनी बार वो लैट्रिन करते हैं खून निकलता है, और ये तकलीफ़ जो है लगातार बनी रहती है। आज बवासीर जो है बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको है। हम सोचते हैं कि मोटे आदमी को होगा, पतले आदमी को होगा, इसका खान पान गलत है उसको होगा, इसका खान पान ठीक है इसको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आज की डेट में हमारा खान पान इतना ख़राब हो चुका है कि ये 2 साल से बच्चे से लेके और 80-90 साल तक के बुजुर्ग को ये है, और एक बार ये रोग हो जाता है तो कई दशकों तक ये ठीक नहीं होता। इसका कारण ये है कि केवल और केवल आयुर्वेद में इसका इलाज पूर्ण मौजूद है, बाकी सभी पत्तियों में इसका इलाज जो है कुछ समय तक के लिए ठीक करता है, लेकिन वो फिर दोबारा रिपीट हो जाता है। अगर इसको जड़ से ठीक करना है तो इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना ये पता होना ज़रूरी है, जो आयुर्वेद पूरी तरह से बताता है कि ये चीज़ आपके लिए हानिकारक है, अगर खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, पाइल्स बढ़ जाएगी आपकी, और इस चीज़ को नहीं खाएंगे तो ये समस्या आपकी ठीक हो सकती है और स्थिर रह सकती है। अगर हम बात करें कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसकी जानकारी की बात करें तो सबसे पहले हम तरल की बात करते हैं। इसमें क्या तरल चीज़ें आपने नहीं लेनी है। इसमें चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी, गर्म दूध, सूप, ये सभी के सभी, ग्रीन टी, सभी के सभी बंद है। किसी भी तरह का काढ़ा आप नहीं पी सकते, और आपने कुछ भी चीज़ लेनी है तो उसके लिए विशेषज्ञ की सलाह लें ताकि आपकी समस्या ना बढ़े। अगर खान पान की बात करें तो इसमें मसालों में आता है लहसुन, अदरक, प्याज, लौंग, बड़ी इलायची, जीरा, जायफल, इस तरह के बहुत से मसाले जो है वो आपके लिए हानिकारक हैं। साथ ही बात करें फल में बात करें तो पपीता इसके लिए हानिकारक माना जाता है, आम इसके लिए हानिकारक माना जाता है। इसी तरह के कुछ और फल हैं जो इसके हानिकारक माने जाते हैं। सब्जियों में बात करें तो इसमें अरबी है, करेला है, और आलू है, जिमीकंद है, कटहल है, ये सारी चीज़ें आपको हानिकारक है, इससे आपकी समस्या बढ़ जाती है। पनीर भी इसमें हानिकारक माना जाता है। आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। और बहुत से लोग सोचते हैं कि बवासीर होने पे हमें कमज़ोरी आ गई है तो हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। ड्राई फ्रूट भी इसके लिए जहर है। जो ड्राई फ्रूट इसके साथ खाएगा उसकी समस्या ठीक होने की जगह बढ़ जाएगी और उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है।
बहुत से लोग ये गलती करते हैं, मस्से होने पे सुबह उठ के शौच जाने के बाद वो गर्म पानी में बैठते हैं। ये टेम्परेरी या कुछ समय के लिए राहत तो देता है, लेकिन लंबे समय तक आपके रोग को बनाए रखता है। मस्से कभी ठीक नहीं होंगे। अगर उसमें जख्म है तो वो ठीक नहीं होगा और लगातार ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, जैसे लगातार बढ़ता आ रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि बवासीर के रोगी को परहेज़ की आवश्यकता है। हाँ, इसके लिए परहेज़ की आवश्यकता ज़रूर है, लेकिन आपको सारी ज़िंदगी परहेज़ करने की आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद में सिर्फ 3 से 6 महीने परहेज़ करने के बाद आप सारी उम्र सामान्य जीवन जी सकते हैं। हर भोजन, हर पदार्थ आप सेवन कर सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। हमने पिछले 23 साल में लगभग 1 लाख रोगियों पर शोध किया और ये पाया गया कि पाइल्स अगर खून वाली है तो भी ठीक हो जाती है, अगर वो मस्से वाली तो भी ठीक हो जाती है, अगर वो पस वाली है तो भी ठीक हो जाती है, अंदर अगर जख्म है तो भी ठीक हो जाती है, अगर उसकी आंत नीचे लटकती है तो भी ठीक हो जाती है। आयुर्वेद पूर्ण इलाज करने में सक्षम है और हमने देखा है जिस रोगी को ये रोग 20 साल से था, 10 साल से, 5 साल से था, वो ठीक हो गए और अगले 20-25 साल तक उनको ये रोग नहीं हुआ। पिछले 23 साल के अंदर हम कम से कम 50,000 से अधिक पेशेंट ठीक कर चुके हैं। एक भी रोगी ऐसा नहीं है जो ठीक ना हुआ और एक भी रोगी ऐसा नहीं जिसने आज तक शिकायत की हो कि जी हमने दवाई खाई, मुझे आराम नहीं आया। हमने वो रोगी भी देखे हैं जिनके लैट्रिन से लगभग एक दिन के अंदर 30 से 40 बार खून आता था और वह 5 से 6 साल से बिस्तर में मौजूद थे और उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि चलना फिरना बंद हो चुका था। वो खाना पीना, उठना बैठना, शौच सब का सब बेड पे करते थे। वो रोगी भी सिर्फ 3 महीने के अंदर चलने लगे और काम लगे करने। तो ये आयुर्वेद की शक्ति है, ये ताकत है। आयुर्वेद जब से इंसान पैदा हुआ है तब से मौजूद है और जब तक इंसान रहेगा तब तक मौजूद रहेगा। तो आप अपना रास्ता बदलें, सही दिशा पकड़ें और अपने को स्वस्थ रखें।